Bonjour et bienvenue à French learning classes. So today we have the topic les accents. Okay, that means accent in French. In this lesson I will tell you about the French accents. So here they are. So first is l'accent aigu. Okay, first क्या है l'accent aigu and it is also called l'accent acute. L'accent acute. ठीक है, और इसका सिंबल है दिस. नेक्स्ट है l'accent grave. l'accent grave और इसका सिंबल दिस वन. थर्ड इज l'accent circumflex. l'accent circumflex और इसका सिंबल है ये. इसको एज अ शार्पो भी बोलते हैं सिंबल को. देन फोर्थ इज ट्रेमा. फोर्थ इज ट्रेमा और इसका सिंबल है ये टू बुलेट्स. देन फिफ्थ इज सेडेग. फिफ्थ इज सेडेग, इसका सिंबल है ये. सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सेंट नंबर 1 which is l'accent aigu. Okay, so this accent is just for only the word which is e. ये accent सिर्फ e वर्ड पर लगता है, only for e letter. अब नॉर्मली फ्रेंच में ई को हम क्या बोलते हैं? ओ. ई इज कॉल्ड इन फ्रेंच ओ. ठीक है, एंड द पर्पस ऑफ दिस एक्सेंट इज टू चेंज द साउंड. जब हम इस पे एक्सेंट लगा दी हमने, ठीक है, एक्सेंट एग्यू, तो इसका साउंड हो जाएगा चेंज और इसको हम क्या बोलेंगे देन? ए. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? ए. E is O in French, but with this accent इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा एंड क्या बन जाएगा? A. ठीक है, तो विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ. तो here are two example of l'accent aigu. ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है एकोल. अब इसमें हम ई को प्रोनाउंस करते हैं ओ, तो अगर हम ये एक्सेंट नहीं होगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? अकोल. बट विद दिस एक्सेंट ई बन गया ए, तो इसको हम बोलेंगे एकोल. ठीक है, एंड एकोल मीन्स स्कूल. एकोल मीन्स स्कूल. तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया ना, तो ये प्रोनाउंसिएशन चेंज करने के लिए एक्सेंट लगाया जाता है. ओके, ई के ऊपर एक्सेंट है इसलिए ये बन गया एकोल. सेम एज एलिफेंट. ओके, एलिफेंट मीन्स एलिफेंट. अगर यहाँ पे एक्सेंट नहीं होता तो क्या बनता? एलिफेंट. बट विद दिस एक्सेंट द साउंड हैज चेंज और ये क्या बन गया? एलिफेंट. ठीक है, एलिफेंट मीन्स एलिफेंट. ठीक है, तो इस तरीके से l'accent aigu का यूज होता है. तो सेकंड एक्सेंट है l'accent grave. ओके, l'accent grave एंड l'accent grave इज वर्क विद ई, ए एंड यू. ठीक है, ई, ए एंड यू के साथ ये लगता है. एंड तो फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, और ये भी साउंड चेंज करने के लिए ही होता है एक्सेंट. तो एग्जाम्पल रेगुलर. फर्स्ट एग्जाम्पल है रेगुलर. ठीक है, रेगुलर मीन्स क्या होता है? रूलर. जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, रेग मीन्स रूलर एंड रेग. अब देखिए यहाँ पर ये एक्सेंट नहीं होता तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? ई इज ओ इन फ्रेंच, तो रेगुलर. बट विद दिस एक्सेंट इट इज कॉल्ड रेगुलर. और इसका जो साउंड होता है लाइक ई जो है फ्रेंच में हम क्या पढ़ते हैं इसको? नॉर्मली अ. ठीक है, बट विद एक्सेंट ग्राव, विद एक्सेंट ग्राव हम इसको क्या पढ़ेंगे? एग. मतलब जो
लाक्सोन एग्यू है उसको हम बोलते हैं ए, बट लाक्सोन ग्राव में ए मतलब थोड़ा सा स्लाइटली होता है वो, ठीक है, दैट मीन्स ए। तो इसलिए इसको बोलेंगे रेगुलर, एग्लर, ठीक है, रेगुलर। तो ये है। एंड सेकेंड एग्जांपल इसका है आपरे। ओके, सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पर आपरे, ठीक है। अब नाउ आपरे में विदाउट एक्सेंट हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आपरो, बिकॉज ई इज ओ इन फ्रेंच, तो आपरो। बट विद एक्सेंट हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आपरे। एंड क्योंकि इसका जो एक्सेंट होता है, एक्सेंट का जो साउंड होता है वो क्या होता है? ए। और जो लाक्सो एग्यू था उसका जो साउंड था वो क्या था? ए, और इसका है ए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और इसके काफी एग्जांपल्स भी हैं वो देखिए। आपरे मीन्स होता है आफ्टर, ठीक है। तो हम इस तरीके से बोलेंगे रेगुलर एंड आपरे। आपरे मीन्स आफ्टर। तो यहाँ पर ई हो गया है। देन हम पढ़ेंगे अबाउट ए, ठीक है। लाक्सोग्राफ विद ए लेटर। तो ए लेटर के साथ हम कैसे यूज करते हैं? ई के साथ हम यूज करते हैं विद साउंड, मतलब ई में अगर एक्सेंट लगेगा तो इसका साउंड चेंज होगा। बट ए एंड यू के साथ ये मीनिंग के साथ काम करता है। ओके, ए एंड यू वर्क्स विद मीनिंग, दैट मीन्स इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर ये एक्सेंट लगा होगा तो, ठीक है। जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ए, सिंपल ए एंड ए विद एक्सेंट। ओके, तो अगर सिंपल ए है तो यहाँ पर सिंपल ए दैट मीन्स आ इन फ्रेंच, सिंपल आ है तो ये होता है वर्ब। अगर सिंपल आ लगा है तो ये वर्ब के साथ यूज होता है। लाइक एत्र वर्ब है, अववार वर्ब है, अववार वर्ब के साथ यूज हो रहा है इल आ। ओके, इल मीन्स ही एंड आ, इल आ। तो इसका ये है। बट अगर एक्सेंट लग जाएगा ये तो इसका मतलब चीज होती है कि ये प्रपोजिशन में यूज होने लगता है, एज अ प्रपोजिशन यूज होने लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम, नहीं सॉरी, आई गो टू पेरिस, ठीक है। I go to Paris. Je, I, वे, आ, पारी, ठीक है। I go to Paris. इन फ्रेंच में इसका ट्रांसलेशन क्या है? je, वे, आ, पारी। अब यहाँ आ एक्स साउंड के साथ है, ठीक है। तो ये प्रपोजिशन की तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसलिए इसका मीनिंग चेंज हो गया अगर एक्सेंट के साथ है। अगर ये एक्सेंट के साथ हम नहीं लगाते तो ये वर्ब की तरह यूज होता। तो इसलिए वर्ब और प्रपोजिशन में डिफरेंट यूज होता है, एक्सेंट की वजह से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ए का यूज है, ठीक है। अब हम देखेंगे यू। ओके, तो ए इज कंप्लीट। नाउ वी हैव लेटर नंबर यू। अब हम देखेंगे यू के साथ लाक्सोग्राफ कैसे यूज होता है। तो ये भी ऐसे ही, ए एंड यू बोथ का जो मतलब बोथ के साथ अगर लाक्सोग्राफ लगा है तो दैट मीन्स इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल यू के लिए अब हम देखते हैं ओ एंड ओ, ओ यू यानी कि ऊ विदाउट एक्सेंट एंड ओ यू, यू इज विद एक्सेंट। तो इफ विदाउट एक्सेंट इसका मतलब होता है और। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, ब्लैक और व्हाइट। ओके, इन फ्रेंच नोयर, ou ब्लॉन्च। सपोज हम किसी कलर में चॉइस कर रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे? ब्लैक और व्हाइट, दैट मीन्स नोयर ou ब्लॉन्च। तो ou इज यूज्ड फॉर और, ठीक है। बट विद एक्सोन अगर एक्सेंट लगेगा यहाँ पर तो ओ का मतलब होता है वेयर।
ओके, विद एक्सेंट मीनिंग चेंज हो गया. ऊ इज कॉल्ड वेयर, लाइक वेयर आर यू. सपोज हम बोल रहे हैं वेयर आर यू. ओके, दैट मीन्स क्यू ए यू, वेयर आर यू. तो यहाँ पे ऊ का मीन्स चेंज हो गया वेयर, तो इसलिए एक्सेंट के साथ इसका मीनिंग चेंज हो जाता है. ठीक है, तो लैक्सोग्राफ इज ओवर हियर. नेक्स्ट है, ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं वोवेल्स के साथ. अब पहले क्या होता था, ओल्ड फ्रेंच में ये है कि जो सर्क्यूफ्लेक्स का सिंबल है ये यूज किया जाता था एस को रिमूव करने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट. ओके, इधर से एस को रिमूव करने के लिए ये सिंबल लगता था. इधर से एस रिमूव करो, ये सिंबल लगा दो, दैट मीन्स फोरे. ये बन गया फोरे. ठीक है, तो एस को रिमूव करने के लिए बेसिकली ये सिंबल बनाया गया है. तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं विद वोवेल्स. एग्जाम्पल नंबर 1, ए. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1, ए. ए से हम लेते हैं यहाँ पे पाथ. पाथ, ठीक है. अब जैसे हमने, पाथ मीन्स होता है पास्ता इन इंग्लिश, पास्ता. यहां से एस को रिमूव किया एंड ए के ऊपर सिंबल. ठीक है, तो ये हो गया पाथ. पाथ मीन्स पास्ता. तो बेसिकली ये सर्क्यूफ्लेक्स किसलिए यूज हो रहा है, एस को रिमूव करने के लिए. ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल विद ई. लाइक हमने लिया यहाँ पे फैट. ओके, फैट मीन्स होता है फेस्टिवल, फेस्ट, पार्टी. ओके, तो शॉर्ट में को फेस्ट भी बोलते हैं इन इंग्लिश. तो ये फेस्ट, एस को रिमूव किया ई पे सर्क्यूफ्लेक्स लगा दिया हमने एक्स ऑन, तो ये बन गया फेथ. बट ये ऐसा हर वर्ड में नहीं होता है कि हर वर्ड में से एस हटेगा, बट मोस्टली वर्ड्स में से एस रिमूव होता है, देन ये सिंबल आता है. ठीक है, देन थर्ड एग्जांपल विद वोवेल ई इज. अब मैं इंग्लिश में लिखी हूं आइलैंड. ओके, व्हाट आई हैव रिटन आइलैंड. अब आइलैंड को आप फ्रेंच में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, विद सर्क्यूफ्लेक्स. एस को यहां रिमूव किया, देन आ जाएगा आई, सर्क्यूफ्लेक्स, एक्स रिमूव किया, एल एंड ई. बिकॉज फ्रेंच में आइलैंड को बोलते हैं ईल. ओके, क्या बोलेंगे हम, ईल. तो दैट्स व्हाई एस को रिमूव किया एंड सर्क्यूफ्लेक्स आ गया. नाउ एग्जांपल नंबर 4. ठीक है, विद वोवेल ओ. ओ वोवेल का एग्जाम्पल सपोज मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखती हूँ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल, ठीक है. अब हॉस्पिटल को हम फ्रेंच में कैसे लिखेंगे, विद सर्क्यूफ्लेक्स. व्हाट वी विल राइट, आर्श, ट्रेबिया, ओ, रिमूव एस एंड सर्क्यूफ्लेक्स लगा दिया. ठीक है, पे, ई, ते, आ, एल, ऑपिताल. और ऑपिताल इसको क्यों बोलेंगे, बिकॉज एच इज साइलेंट इन फ्रेंच. ठीक है, सो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ऑपिताल एंड हॉस्पिटल्स बिकम ऑपिताल विद सर्क्यूफ्लेक्स. Then fifth letter is U. Fifth letter is U. इसका एग्जाम्पल है फ्लूट. अब इसमें कोई एस नहीं है, बट ये सर्क्यूफ्लेक्स के साथ आता है यू. ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बताया था इसमें जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स में आए, बट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में आता है. एस को रिमूव करने के बाद सर्क्यूफ्लेक्स लगाया जाता है. तो फ्लूट
दैट मीन्स इन इंग्लिश ऑल्सो फ्लूट, तो ये इस तरीके से आएगा। फोर्थ वन इज ट्रेमा, ठीक है। लेट्स स्पीक अबाउट ट्रेमा नाउ एंड इट इज ओनली ऑन 3 लेटर्स, अ, ई, ए, यू, दैट मीन्स ई, आई एंड यू, ये ओनली 3 लेटर्स पे होता है, ई, आई एंड यू, ठीक है। तो हम वन बाय वन इसका देखते हैं। फर्स्ट इज ई, विद एग्जाम्पल हम समझेंगे यहाँ पर ई, ठीक है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं नोएल, ओके। नोएल, नोएल मीन्स होता है क्रिसमस, क्रिसमस को हम क्या बोलते हैं इन फ्रेंच, नोएल। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंज आता है प्रोनाउंसिएशन का, ठीक है। इसमें क्या प्रोनाउंसिएशन का चेंज आएगा, वो ये इफ ट्रेमा नहीं होगा, अगर यहाँ पे कोई एक्सेंट नहीं लगा है, ट्रेमा नहीं लगा है, तो हम इसको बोलेंगे नोएल, ठीक है। नोएल मतलब ओ एंड ई सेम इस तरीके से बना होता है, ओ एंड ई एंड एल, ओके। तो नोएल इसको मिला के पढ़ेंगे, बट अगर ट्रेमा लगा है, कोई एक्सेंट लगा है इधर, तो हम इसे एन ओ अलग पढ़ेंगे और ई को सेपरेटली पढ़ा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है किस तरीके से, नो एल, नो एल, ठीक है। नो एल, हल्का सा स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है ना, नो एल, और इसको हम पढ़ेंगे नो एल, नो एल, बट विद ट्रेमा हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, नो एल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। एंड नाउ विद द आई लेटर, ठीक है। आई लेटर के एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट ईगोइस्ट, ओके। इसका मतलब यही होता है ईगोइस्ट, इसका मीनिंग यही होता है ईगोइस्ट, ओके। बट इसको प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा, लाइक इफ वी आर प्रोनाउंस, अगर हम इसे पढ़ें सिंपली तो हम पढ़ेंगे एगोइस्ट, एगवाइस्ट, ओके। हम इसको पढ़ेंगे बिकॉज अगर ट्रेमा नहीं होगा सपोज, तो हम इसे लिंक अप करके पढ़ते हैं पूरा एक साथ, यानी कि एगवाइस्ट इन फ्रेंच, एगवाइस्ट। बट अगर यहाँ ट्रेमा हम लगा देते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, एगोइस्ट, एगोइस्ट, अदरवाइज एगवाइस्ट, बट विद ट्रेमा एगोइस्ट, दैट मीन्स एगो हम अलग पढ़ रहे हैं, ईस्ट अलग, सेपरेटली, ठीक है। तो एगो, एगोइस्ट। देन सेकेंड एग्जाम्पल है इसका माइस, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है इसका, माइस। अगर यहाँ पे हम ट्रेमा नहीं लगाएं, अगर हम यहाँ पे ट्रेमा नहीं लगाते हैं तो इसका पहली बार तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग होता है बट, बट, और इसको हम पढ़ेंगे क्या, मे, ऑनली मे, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एंड इसका मीनिंग होता है बट। लेकिन अगर इधर हम लगा दें ट्रेमा ऑन आई लेटर, ठीक है, हमने ट्रेमा को इधर पुट कर दिया है, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो क्या होगी, माइस। प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी, माइस, दैट मीन्स मा अलग और ईस अलग हम पढ़ रहे हैं सेपरेटली, ओके, माइस। और इसका मतलब क्या होता है, स्वीट कॉर्न, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है मे मतलब बट, मीनिंग भी चेंज हो गया, बट विद ट्रेमा इसको हम पढ़ेंगे माइस, दैट मीन्स थोड़ा सा डिफरेंट करके, जो जहां पे ट्रेमा है उसको थोड़ा सेपरेटली इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट यू लेटर, ओके। एग्जाम्पल, एजू, दैट मीन्स high pitched voice,
हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है, दैट मीन्स लाउडली बोलना, हाई पिच में बोलना, उसको बोलते हैं एग्यू। इफ एग्यू जो है उसके ऊपर यू पे हमने ट्रेमा नहीं लगाया है, विदाउट एक्सेंट, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस विदाउट एक्सेंट इज आर्ग्यू, ओके, आर्ग्यू। बट विद एक्सेंट, अगर हमने यहाँ एक्सेंट लगा दिए तो विद एक्सेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, इतना अलग, एंड देन यू के साथ हम थोड़ा सेपरेटली पढ़ते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, आर्ग्यू, आर्ग्यू। दैट मींस यू हम थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, थोड़ी उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ए आर्ग्यू और अदरवाइज आर्ग्यू, ठीक है। तो थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है ना वो ट्रेमा की वजह से आ रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सेपरेटली पढ़ा जाएगा। तो ट्रेमा इज ओवर हियर। नेक्स्ट एक्सेंट है हमारा नंबर 5, से दी, ठीक है, से दी, एंड इट इज ओनली यूज्ड फॉर लेटर सी। ये एक्सेंट सिर्फ सी लेटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और इस तरीके का होता है, और सी के जस्ट नीचे एज अ हुक लगता है, ठीक है, तो ये ओनली सी के लिए यूज किया जाता है। सो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि लाइक सी के साथ इफ ओ है, अगर सी के साथ ओ है, सी के साथ ए है और सी के साथ यू है, ओके, अगर सी के साथ ओ है, ए है एंड यू है, अदरवाइज अगर ये जो साइन है, सिंबल है, से दी है, अगर नहीं लगा होगा एक्सेंट, तो इसको हम पढ़ेंगे को, का, क्यू, ओके, को, का एंड क्यू। बट विद दिस एक्सेंट, इस एक्सेंट का जो मेन पर्पस है वो है कि वर्ड को सॉफ्ट करना, ठीक है, वर्ड को सॉफ्ट करना, लाइक को से सो बनाना, का दैट मींस हार्ड वर्ड आ रहा है, बट सा सॉफ्ट वर्ड, क्यू हार्ड वर्ड, स्यू सॉफ्ट वर्ड, ठीक है। लेट्स एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल गार्सोन। अब इसको हम बोलते हैं गार्सोन एंड दिस मीनिंग इज बॉय, ओके, बॉय को हम क्या बोलते हैं फ्रेंच, गार्सोन। अगर यहाँ पे हम ये सिंबल हटा दें, से दे, अगर हम यहाँ हटा दें, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, गारको। बट विद से दे, विद एक्सेंट, हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, गार्सो, ठीक है। तो एक्सेंट का जो मतलब है यहाँ पर वो है वर्ड को सॉफ्ट करना, ठीक है। देन एग्जाम्पल ए का लेते हैं। फ्रांसे मीन्स फ्रेंच, फ्रांसे मीन्स फ्रेंच। अब यहाँ पर अगर हम ये सेदी ना लगाएं, ठीक है, एक्सेंट, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी फ्रॉम के, ओके। बट विद एक्सेंट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाएगी फ्रांसे, यानी कि इसको सॉफ्ट करने के लिए फ्रांसे, दैट मीन्स फ्रेंच। एंड सी यू, लास्ट एग्जाम्पल इसका है रेस्यू, ओके, रेस्यू, एंड रेस्यू मीन्स रिसिप्ट, रेस्यू मीन्स होता है रिसिप्ट, ठीक है। तो अदरवाइज विदाउट एक्सेंट हम इसको प्रोनाउंस करेंगे रेक्यू, बट विद एक्सेंट रेस्यू, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इसका जो एक्सेंट है उसका क्या रोल है, ठीक है, वर्ड्स के साथ में। तो यहाँ पे हमारे सारे एक्सेंट खत्म हो गए हैं, हमने एक्सेंट को कवर कर लिया है चैप्टर को, ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए, एक्सेंट का कहाँ यूज होता है, विद एग्जाम्पल इसको प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको ना प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए इसका, कि एक्सेंट के बाद इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, एक्सेंट से पहले वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा।
तो ये सब चीज़ें डिफरेंस के साथ आप लोग सीखें। और लेटर्स को क्या बोलते हैं, लाइक ए इज कॉल्ड आ, बी इज कॉल्ड बे, तो ये पता होना चाहिए, तभी आप वर्ड को बना पाएंगे, कोई भी वर्ड होगा उसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए अपने अच्छे से, और वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, और बस अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।